अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से स्टार्ट करते हैं। जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें है पिज़्ज़े का डो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए छोड़ दूँगी। मैं पहले ये बना चुकी हूँ। डो चाहिए, उसके बाद आपको चाहिए बोनलेस चिकन। यहाँ पे मेरे पास ब्रेस्ट का बोनलेस चिकन है। आप जो आप पसंद करते हैं, लेगन था, जो भी लेना चाहिए आप ले लें। ये बॉयल है क्यूब्स में काट के। उसके बाद मुझे चाहिए योगर्ट। ये 3 टेबलस्पून योगर्ट है मेरे पास। चिकन टिक्का मसाला है मेरे पास। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो आपको पसंद है। मैंने यहाँ पे नेशनल का लिया है। लेमन जूस 1 टेबलस्पून। ऑरिगेनो जाएगा। उसके बाद मुझे चाहिए सॉस। आप कोई भी ट्रेडिशनल सॉस ले लीजिए जो आपको पसंद है, पिज़्ज़ा सॉस वो आप लीजिएगा। मैं यहाँ पे फ्रेश मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ और श्रेडेड मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मुझे चाहिए गार्लिक के 2 क्लॉव्स। मुझे चाहिए बटर 2 टेबलस्पून। कुकिंग ऑयल। अब चलते हैं इसके मेथड की तरफ। जी, तो एक कुकिंग पॉट में 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला। जी, तो कुकिंग ऑयल डालने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चिकन शामिल किया। साथ ही मैं इस पर योगर्ट डाल दूँगी। आप चाहे तो मैरिनेट कर लें, चाहे तो ऐसे ही। मैं तो इस तरह ही बनाती हूँ। साथ ही हम इसमें मसाला ऐड कर लेंगे, लेमन जूस ऐड कर लेंगे और हम इसको 10 मिनट के लिए पका लेंगे। जी, तो देखिए इसको पकते हुए 5 मिनट हो गए। चिकन ने पानी छोड़ा है। मैंने इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखा था, पानी छोड़ा। अब ये पानी हम अच्छे से ड्राई कर लेंगे और इतना ही टाइम लगेगा इसको पकने में क्योंकि ये चिकन पहले से बॉयल था। जी, तो व्यूअर्स ये देखिए चिकन रेडी है। इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल के बॉईल किया हुआ था। तो ये बॉयल्ड चिकन था और इसको हार्डली 10 मिनट्स लगे हैं इसको डन होने में। बाकी ये बेकिंग में पक जाएगा। तो अब इस स्टेज पे हम इसको एक प्लेट में निकाल देते हैं और ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं और चलते हैं कि पिज़्ज़े के डो को कैसे हमने पिज़्ज़े की शेप देनी है। जी, तो देखिए मैं पिज़्ज़ा बेकिंग ट्रे मैंने ले ली है, राउंड शेप में है ये मेरे पास। ये देखिए अब मैं इसमें सबसे पहले कुकिंग स्प्रे, आप कुकिंग ऑयल जैसा भी जो भी आप लगाना चाहें, थोड़ा सा इसमें मैं कुकिंग स्प्रे कर लूँगी और अब मैं इसमें जी, तो ये देखिए मैंने पिज़्ज़ा डो ले लिया है। अब मैं इस डो को ट्रे पे, ये देखिए आज मैं बिल्कुल भी ड्राई नहीं यूज़ कर रही हूँ डस्टिंग के लिए। मैं आज क्योंकि आज मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ ज़्यादा सा, क्योंकि बिल्कुल जैसे पिज़्ज़ा हट पे बनता है ड्राई डो के बगैर, ऑयल के साथ थोड़ा, तो उस तरह से बना रही हूँ। जी, तो जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैंने बेलने के साथ और हाथों के साथ बनाया था, तो आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। पिज़्ज़े को बनाने के बहुत से डिफरेंट तरीके हैं, जो आपको सूट करता है, जो इजी है आप उससे कीजिए। देखिए आज मैं बिल्कुल हाथों की मदद से इसको स्प्रेड कर रही हूँ क्योंकि इस पर ऑयल लगा हुआ है। ये थोड़ी थोड़ी देर बाद वापस आएगी, थोड़ा आपको टाइम लगेगा इसको स्प्रेड करते वक्त पूरे पैन के ऊपर जितना आपको चाहिए। और ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया हुआ है। जी, तो देखिए ये पूरा आपके पैन में स्प्रेड हो गया। ये देखिए आप हाथों की मदद से, उंगलियों की मदद से जो आपने इसके किनारे हैं उनको ऐसे फिक्स कर लीजिए अच्छे से। तब हम इसके ऊपर सारी जो हमने चीज़ें डालनी हैं वो डालते हैं। जी, तो जो फ्रेश चीज़ है मैं उसके राउंड शेप में उसके ये स्लाइस कर रही हूँ। इस चीज़ से बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। जी, तो सबसे पहले हम इसकी डकिंग कर लेते हैं कि ये इसमें एयर बबल नहीं बने। आप इसके किनारों पर भी ये सारा अच्छे से कि इसमें बबल ना बने। अगर कभी आपके बबल बन जाए पिज़्ज़े में या बेक करते वक्त, आप चेक करें जैसे ही आपको कोई बबल नज़र आता है आप उसको फोर्क की मदद से या नाइफ़ की मदद से पाप कर दीजिएगा। जी, तो सबसे पहले आज हम एक थोड़ा डिफरेंट करेंगे। नीचे हम इसमें चीज़ का एक लेयर देंगे और आज इसके ऊपर हम सॉस डालेंगे। चीज़ का लेयर दिया हमने। बहुत से डिफरेंट वे हैं पिज़्ज़ा बनाने के, जो आपको पसंद आता है डिफरेंट वे से ट्राई करें, जो बच्चों को अच्छा लगता है वो करें। अब मैं इसके ऊपर ऑर्गेनो को डस्ट कर दूंगी। तो इज़ ऑल अप टू यू कि आप किस तरह का टेस्ट चाहते हैं, बिल्कुल उसी तरह आप कीजिए। अब मैं इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस डालूंगी। पिज़्ज़ा सॉस
जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि पिज़्ज़ा सॉस डालते वक्त इस बात का ध्यान रखा करें कि आपका नीचे से जो चम्मच है इस तरह का हो कि आप सॉस को अच्छे से स्प्रेड कर सकें। हम इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेते हैं जी। तो देखिए सॉस को अच्छे से स्प्रेड करके मैं उसके ऊपर एक थोड़ा सा चीज़ का एक मज़ीद लेयर बना रही हूँ, बिल्कुल लाइट लेयर इसके ऊपर बनेगा। और अब हम इसके ऊपर डाल देंगे ये जो चिकन टिक्का हमने रेडी किया है। इसको आप जिस तरह भी चाहें, जैसे भी चाहें, जितनी मिकदार में, मेरे पास एक्स्ट्रा है, एक पिज़्ज़े के ऊपर नहीं डालूंगी क्योंकि पिज़्ज़ा बहुत हैवी हो जाएगा। फिर जब इसको स्लाइस उठाएंगे तो स्लाइस जो सा आपसे उठेगा नहीं, डो सेपरेट हो जाएगी और जो ऊपर आपने उसका मिक्सचर बनाया वो सेपरेट हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ना कीजिएगा, नॉर्मल रखिएगा कि आपका पिज़्ज़ा आप आराम से उठा सके। इस तरह हमने इसके ऊपर लगा लिए हैं। अब मैं इसके ऊपर ये देखिए ये जो चीज़ है, ये जो मैंने फ्रेश मोज़रेला चीज़ काटी है, ये मैं डाल दूँगी। इसका एक बहुत ही खूबसूरत लुक आएगी इस चीज़ की। और टॉप पर फिर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ जो श्रेड की हुई है मैंने वो डाल देंगे और हम इसको रख देंगे ओवन में बेक होने के लिए। आप अपने ओवन के हिसाब से कीजिएगा, अपने टेम्परेचर के हिसाब से कीजिएगा, तब ये पिज़्ज़ा जाएगा बेक होने के लिए जी। तो व्यूअर्स देखिए चिकन टिक्का पिज़्ज़ा रेडी है। देखिए मैंने बहुत अच्छे से वेल डन किया है क्योंकि मुझे वेल डन पसंद है। और अब यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, जो मैंने आपको बताया था कि बटर और गार्लिक को मैंने अंदर श्रेड कर लिया है और इस पर मैं थोड़ा ऑर्गेनो डाल रही हूँ। मेरा सॉल्टेड था बटर, ऑर्गेनो डालकर हम इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। और हम इसके जो क्रस्ट है, अभी मैंने स्लाइस नहीं किए पिज़्ज़े के, ये देखिए इसके जो क्रस्ट है उसके ऊपर आप लगाएंगे, अच्छा सा भर के लगाइएगा। ये देखिए आपको बहुत अच्छा फ्लेवर इसका आएगा। और गरम गरम के ऊपर आप जब लगाएंगे तो इसकी लुक भी बहुत खूबसूरत होगी। देखिए इसको चारों तरफ, इसके सब तरफ राउंड जो इसकी शेप है उस पर मैं ये भर के अच्छे से लगा रही हूँ। फ्रेश गार्लिक, ऑर्गेनो और बटर का जो एक फ्लेवर है वो बहुत अच्छा फील होगा। मुझे इस टाइम बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, जब आप भी बनाएंगे आपको भी आएगी। अब हम इसके स्लाइसेस कट कर लेते हैं जी। तो स्लाइसेस कट करने के लिए कोई कटर, अगर आपके पास कटर अवेलेबल नहीं है, कोई नाइफ़ ले लीजिए, आप उसकी मदद से भी कट सकते हैं। और मुझे इस कट करने से ही फील हो रहा है कि इसके बहुत ज़बरदस्त क्रिस्पीनेस फील हो रही है पिज़्ज़े की। हम एक पिज़्ज़े के 8 स्लाइसेस बनाएंगे जी। तो व्यूवर्स देखिए मैंने इसके स्लाइसेस कट कर लिए और मैं आपको एक पीस उठाकर दिखाना चाह रही थी कि ये देखिए पीछे से कितना ज़बरदस्त क्रिस्प हुआ है और बहुत प्यारा। ये देखिए आप उठाएंगे इसको आराम से, ये बहुत प्यारा बना है, चीज़ी है, फ्रेश मोज़रेला चीज़ से बनाया तो इसका एक डिफरेंट फ्लेवर है। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।